बच्चों जैसे बायो सेवर्ट के नियम के एप्लीकेशन में हम आपको बता रहे हैं, अनुप्रयोग में कई चीजें बताई जा चुकी हैं। वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान, फिर जो है लूप के केंद्र पर जो है उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान, फिर हमने बताया कि किसी वृत्त खंड के केंद्र पर जो है उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है। आज हमारा जो पॉइंट है बायो सेवर्ट के नियम पे आधारित, तो वह है कि एक परिमित लंबाई, परिमित माने होता है ना फाइनाइट, और अपरिमित माने होता है इनफाइनाइट। तो फाइनाइट का मतलब जिसकी सीमाएं निश्चित होती हैं उसे हम परिमित कहते हैं, और जिसकी सीमा निश्चित न हो उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमित कहते हैं। मतलब जिसका अंत प्रारंभिक बिंदु और अंत बिंदु हमें क्या हो, ज्ञात हो, उसे हम परिमित कहते हैं। तो ऋजु रेखी का मतलब यह है कि चालक तार हमारा बिल्कुल कैसा होना चाहिए, सीधा, ये नहीं कि ऐसे 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 मुड़ा हुआ हो, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। तो हमारा पॉइंट यह है कि परिमित लंबाई के ऋजु रेखी धारावाही चालक के कारण जो है उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की क्या है, तीव्रता। तो आपको समझ में आ गया होगा कि चालक तार हमारा है, चालक का मतलब ये है बच्चों कि जिसमें आवेश का प्रवाह हो सके उसे हम क्या कहते हैं, चालक, कंडक्टर कहा जाता है। और कहने का मतलब यह है कि चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें आवेश का प्रवाह सुगमता पूर्वक हो जाता है। तो परिमित लंबाई का हमारा रेखी धारावाही चालक है, इसके कारण जो है उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का हमें मान ज्ञात करना है। तो यह सूत्र का एक निगमन है, सूत्र का एक निगमन है। इस सूत्र के निगमन में आपको हमने कल पिछले वीडियो में भी बताया था यह कि जब कभी किसी सूत्र का निगमन किया जाता है, डेरिवेशन किया जाता है, तो उस डेरिवेशन के लिए आपको प्रारूप देना पड़ता है कि वास्तव में कैसे आप इस सूत्र की उत्पत्ति कर रहे हैं। तो आइए हम आपको भूमिका बताते हैं। देखिए हमने मान लिया यहाँ पे कि माना CD एक जो है परिमित लंबाई का ऋजुरेखी धारावाही चालक तार है। देखिए यह C और प्रारंभिक बिंदु हो गया, D क्या है, अंत बिंदु हो गया। तो CD एक परिमित लंबाई का ऋजुरेखी धारावाही चालक है। अब इसमें आपको देखकर ही स्पष्ट हो जाएगा कि इसमें I एम्पियर की विद्युत धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। देखिए चित्र से जब आप पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे और रट के पढ़ेंगे, दोनों में अंतर है ना। देखिए किसी भी सब्जेक्ट का बच्चों सबसे पहला पॉइंट यह आता है कि आपको लर्निंग उसकी कितनी है, आपने याद कितना किया है। याद किया है तो दो तरीके से याद कर सकते हैं। एक तो बिना समझे कि हाँ हमको स्टेप बाय स्टेप ये लिखना है, तो उसकी सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो, तब भी आपका काम चल जाता। लेकिन सब्जेक्ट का आनंद तब आता है जब आप जो है उस सब्जेक्ट के बारे में जो है समझ कर याद किए हैं, उसकी समझ रखते हैं। तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, आपको जो जूनियर क्लास के है नहीं कि प्रश्न उत्तर याद कर लिए तो चलिए काम चल गया। आपसे कोई भी चैलेंजिंग बात कर सकता है, लॉजिक ले सकता है, तर्क दे सकता है और तर्क मान भी सकता है। तो इन सभी चीजों के लिए आपका प्रिपरेशन जो है बिल्कुल जो है अच्छा होना चाहिए, तैयारी आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो हमने आपको बताया कि माना CD एक परिमित लंबाई का ऋजुरेखी धारावाही चालक तार है जिसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक तार से A दूरी पर स्थित एक बिंदु क्या है, B है, जिस पर इस ऋजुरेखी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अतः आप यहां से कह सकते हैं कि PQ बराबर कितना ले सकते हैं, A। PQ बराबर A हो गया। अब यहां से हम मान लें कि माना चालक के का एक अल्पांश भाग माने छोटा सा भाग क्या है, EF है, EF है जिसकी लंबाई क्या है, DL है, तथा अल्पांश EF की बिंदु P से दूरी किसके बराबर है, R के बराबर है। अब आइए थोड़ा सा गणितीय दृष्टिकोण अपनाते हैं हम लोग। कि गणितीय दृष्टिकोण में अगर हम देखें तो अगर हम यहाँ मान लेते हैं कि माना कोण EPQ बराबर क्या है, फाइव। यह जो कोण बन रहा है, देखिए कोण यहाँ से चल रहा है EPQ माने यह कोण कितना है, 5, तथा दूसरा कोण हमारा है EFP
ई एफ पी माने ई एफ पी माने यह कोण हमारा क्या है, थीटा है, और कोण ई पी एफ माने यह कोण हमारा कौन सा है, डी फाई है, डी फाई है। चूंकि अब हम चले इतनी भूमिका बनाने के बाद आपको बताएं कि यह जो हमारा ई एफ भाग है उसकी लंबाई डी एल बहुत ही छोटी है, तो आप कोण कौन सा, क्यू ई पी, यह कोण यू क्यू ई पी यह किसके बराबर ले सकते हैं, कोण ई एफ पी के बराबर ले सकते हैं, क्योंकि डी एल बहुत ही छोटा है। अतः बायो-सेवर्ट के नियम से बच्चों अल्पांश भाग ई एफ द्वारा जो है बिंदु पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डीबी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटा क्या है, आर स्क्वायर। अब आप फिगर से चलिए, डी एल साइन थीटा किसके बराबर होगा, इजी के, जैसे साइन थीटा बराबर होता है ना कि लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा क्या होता है, कर्ण, और कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो अगर हम यहां से देखें तो अगर लंब बराबर निकालेंगे तो कर्ण गुणे क्या होगा, साइन थीटा, अर्थात डी एल साइन थीटा बराबर क्या होगा, इजी, ठीक है, बराबर क्या होगा, आर इंटू डी फाई ले सकते हैं। तथा इस त्रिभुज में देखिए, समकोण त्रिभुज में ई क्यू पी में कास थीटा में कास फाई बराबर अगर आप यहां से निकालेंगे, कास फाई बराबर हो जाएगा आपका आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में क्या है, कर्ण। तो कहने का मतलब यह है कि आर कास फाई बराबर क्या होगा, ए, इसलिए आर बराबर ए अपॉन क्या है, कास फाई। तब हम इस समीकरण फर्स्ट में जो है यदि हम डी एल साइन थीटा का मान रखें तो डीबी बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई आई इंटू आर डी फाई अपॉन क्या है, आर स्क्वायर है, यहाँ रख सकते हैं, देखिए डी एल साइन थीटा की जब आर इंटू हमने क्या रख दिया, डी फाई। अब एक आर से एक आर जो है कट जाएगा, डी बी बराबर होगा बच्चों म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी फाई अपॉन क्या है, आर। अब यहाँ से देखिए आर की वैल्यू यहाँ से हम रख रहे हैं, आर बराबर ए अपॉन क्या रख दिए, कास फाई। तो ये कास फाई ऊपर जाएगा, यहाँ देखिए तब डी फाई डी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कास फाई डी फाई अपॉन क्या होगा, ए। अब हम मान रहे हैं कि माना यह कोण जो हमारा बन रहा है कि सी पी क्यू बराबर -φ1 और कोण जो है डी पी क्यू मान ये पूरा कोण यहाँ से यहाँ तक बराबर प्लस क्या है, φ2। तो हम बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान इस पूरे संपूर्ण चालक सीढ़ी के कारण अगर हम निकालना चाहें तो आप जानते हैं कि थोड़े से चुंबकीय अल्पांश भाग के जो है ज्ञात चुंबकीय क्षेत्र का मान यदि हम सीमा लेकर समाकलित कर दें, यहाँ सीमा क्या हो गई, -φ1 से प्लस क्या है, φ2, अपर लिमिट φ2 लोअर लिमिट -φ1 dB। अब dB की जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कास फाई डी फाई अपॉन क्या है, ए। अगर इस पूरे प्रारूप को देखें समाकलन के तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए कांस्टेंट है, गुणांक के रूप में है, तो ये जो है समाकलन की प्रक्रिया से बाहर होगा, गुणांक के रूप में ही रहेगा। तब -φ1 अपर लिमिट से φ2 कास फाई डी फाई। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको समाकलन में यह बताया गया है कि कास x dx बराबर क्या होता है, साइन x प्लस सी। जब मान लीजिए कि अनिश्चित समाकलन रहता है, यहाँ तो निश्चित समाकलन है, उसी तरह से आप यहाँ कह सकते हैं कि कास फाई डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, साइन फाई। तो वही हमने लिखा है कि साइन फाई -φ1 से कितना तक, φ2 तक। अब पहले अपर लिमिट रखेंगे तो फाई की जगह पे क्या रखेंगे, साइन φ2, फिर माइनस होता है लोअर लिमिट साइन माइनस क्या है, φ1। अब यह देखिए साइन माइनस थीटा बराबर होता है बच्चों माइनस साइन थीटा, तो वह माइनस आएगा तो यह माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, अर्थात b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन φ1 प्लस क्या होगा, साइन φ2। जहाँ b जो है कि परिमित लंबाई के जो रेखी धारावाही चालक के तार के कारण
जो है बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान है, I जो है चालक में जो है बहने वाली धारा है, और A जो है कि चालक तार से अभिष्ट बिंदु की क्या है दूरी है, ∅1 और ∅2 जो है चालक तार की परिसीमा अर्थात लिमिट को व्यक्त करते हैं बिंदु P से। अब मैं आपको बताता चाहता हूं कि इस फार्मूले की सहायता से आप कुछ विशेष परिस्थितियों पे ध्यान देंगे। अब देखिए, यदि धारावाही चालक हमारा कैसा हो, अनंत लंबाई का हो जाए तथा बिंदु P चालक के क्या है मध्य बिंदु के समीप हो, तो आप ∅1 लगभग बराबर होगा ∅2 के बराबर कितना ले सकते हैं 90 डिग्री। तो जब यहाँ रखेंगे sin ∅1 प्लस साइन क्या है ∅2, तो यहाँ पे बच्चों sin ∅1 की जगह पे भी कितना ले सकते हैं 90 डिग्री, और sin ∅2 की जगह पे भी कितना ले सकते हैं 90 डिग्री। sin 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो 1 धन 1 बराबर कितना हो जाएगा 2, 1 धन 1 बराबर 2, अर्थात इस पूरे फार्मूले के sin ∅1 प्लस sin ∅2 की जगह पे जो है आप 2 हो जाएगी वैल्यू। तब जो है त्रिज्यरेखी धारावाही चालक के कारण जो है उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है B बराबर μ0/4 पाई 2I अपान क्या होगा 8 टेस्ला के बराबर होगा। दूसरी कंडीशन है, यदि धारावाही चालक अनंत लंबाई का हो तथा बिंदु P के लंब का पाद, देखिए बिंदु P से डाला गया लंब यह है और इसका पाद क्या है Q। अगर यह चालक तार के किनारे किस पे हो जाए C के स्थान पे क्या हो जाए कि Q अगर स्थित हो, Q स्थित हो, तो इस कंडीशन पे जो है कि ∅1 बराबर 0 तथा ∅2 बराबर क्या ले सकते हैं 90 डिग्री, या ∅1 बराबर 90 डिग्री तथा ∅2 बराबर कितना 0 डिग्री। तब जो है बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान B बराबर μ0/4 पाई I अपान क्या होगा 8 टेस्ला के बराबर होगा। तीसरी कंडीशन है, यदि धारावाही चालक की लंबाई L परिमित हो, तब लंबाई के अनुदिश, लंबाई के अनुदिश माने इसके ऊपर या इसके क्या है नीचे जितने भी बिंदु स्थित होंगे उन सभी बिंदुओं पर जो है चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य होता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा दिमाग में रखिएगा कि अगर ऋजुरेखी धारावाही चालक है उसकी लंबाई के अनुदिश और चालक तार के क्या है बाहर जितने भी बिंदु स्थित हैं उन सभी बिंदुओं पर बच्चों यह हमेशा दिमाग में रखिएगा कि इस ऋजुरेखी धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य के बराबर होता है। अब मैं आपको बताता हूं चौथी कंडीशन, यदि धारावाही चालक की लंबाई L परिमित हो तथा बिंदु P चालक की जो है लंबार्धक रेखा पर क्या हो स्थित हो, तब ∅1 बराबर ∅2 बराबर क्या ले सकते हैं ∅ के, तब बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है μ0/4 पाई I sin ∅ I L/2 √L/2 का स्क्वायर प्लस क्या है a स्क्वायर। तो अब यहाँ पे जो है जैसे sin ∅ लेंगे, यहाँ पे ∅1 बराबर ∅2 बराबर sin ∅ जब लेंगे तो यहाँ पे आपका यह फार्मूला बन जाता है इस तरीके से कि थोड़ा सा समझिएगा कि ∅1 बराबर ∅2 जब लेंगे बराबर ∅ होगा, तो यहाँ sin ∅ होगा, यहाँ sin ∅ होगा तो 2 sin ∅ होगा। तब जो है कि यह B बराबर आपका हो जाएगा कि μ0/4 पाई इंटू 2 sin ∅ L अपान √L स्क्वायर प्लस क्या है 4a स्क्वायर इंटू क्या है I। तो यह टॉपिक जो है कि आपको इसकी पूरी जो है सिचुएशन कंडीशन आपको बता दी गई है। आप इसे जो है कि करने का मतलब अभ्यास करिएगा। देखिए इंटरमीडिएट में निगमन से आपको जो है बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और यह जो है कि आपको मैच्योरिटी की तरफ लेके जाता है। तो इन सब बिंदुओं को विशेष ध्यान देके आप लोग जो है इसकी तैयारी रखें।